विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने होटल नाज अग्निकांड स्थल का किया निरीक्षण। देवनानी ने दिए सर्वे के निर्देश। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने किया पर्यावरण बचाने की अपील। ढोल का बाढ़ बचाने के लिए आंदोलन का किया समर्थन। राज्य सरकार से टीकाराम जूली की मांग। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर ने कांग्रेस पर उठाए सवाल। राठौर ने गहलोत को दिया जवाब। राठौर ने भजन लाल सरकार की नीतियों को सराहा। 7 मई को होगी नेशनल मॉक ड्रिल। बीकानेर में अलर्ट मोड पर प्रशासन। जिला कलेक्टर एसपी ने तैयारियों का लिया जायजा। राजस्थान में निवेश के लिए नया मार्गदर्शन। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने की समीक्षा बैठक। बैठक में निवेश की गति पर दिया गया जोर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने नगर निगम को निर्देश दिए हैं कि 15 दिन में शहर में संचालित सभी होटल और गेस्ट हाउस का सर्वे करके उनकी सूची तैयार कर लें। साथ ही उन्होंने अधिकारियों से भी पूछा कि कितनी होटल स्वीकृत मानचित्र के अनुसार बनी हैं और कितनों के पास में फायर एनओसी है और कितने होटल स्वीकृत विद्युत लोड पर चल रहे हैं। देवनानी ने यह भी कहा कि बिना स्वीकृति के चलने वाले होटल और गेस्ट हाउस को तुरंत सीज किया जाए। वे होटल और गेस्ट हाउस की सुरक्षा, फायर फाइटिंग सिस्टम और बिजली पानी कनेक्शंस को भी जांच करेंगे। बैठक के बाद में देवनानी ने डिग्गी बाजार स्थित होटल नाज में हुए अग्निकांड स्थल का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को सुरक्षा उपायों को सख्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मलबे को हटाने और सफाई कार्य कराने का भी आदेश दिया है। आपको बताते चलें कि राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने नगर निगम को निर्देश दिया है कि 15 दिन में शहर में संचालित सभी होटल और गेस्ट हाउस का सर्वे कर एक सूची को तैयार किया जाए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अधिकांश जितने भी संचालित सभी होटल्स हैं जो उन्हें गेस्ट हाउस का सर्वे कर सूची तैयार करके भेजें। तो वहीं राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जयपुर में हजारों पेड़ों और पक्षियों के अस्तित्व को बचाने के लिए सरकार से अपील की है। उन्होंने कहा कि ढोल का बाढ़ क्षेत्र में सरकार द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य के कारण हजारों पेड़ और लाखों पक्षी जो हैं वो उजाड़े जाएंगे। जूली ने कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और अन्य नेताओं के साथ मिलकर इस मुद्दे पर आंदोलन कर रहे पर्यावरण प्रेमियों का समर्थन किया है। डोटासरा ने यह भी बताया कि टोक रोड स्थित 40 हेक्टेयर क्षेत्र में 2500 पेड़ और 80 प्रजातियों के पक्षी रहते हैं जिन्हें सरकार नष्ट करना चाहती है। जूली ने सरकार से बायोडायवर्सिटी पार्क बनाने की मांग की है जिससे पर्यावरण और पशु पक्षियों का संरक्षण हो सके। उन्होंने कहा कि जयपुर में ग्रीन एरिया की कमी है और सरकार को इसे बचाने के लिए कदम उठाने चाहिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। राठौर ने कहा कि गहलोत बाड़ाबंदी और प्रशिक्षण में अंतर नहीं समझ पा रहे हैं। उन्होंने गहलोत के पूर्व में सरकार गिराने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। राठौर ने बीजेपी के प्रशिक्षण प्रकोष्ठ की सराहना की और कहा कि बीजेपी में प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया है जबकि कांग्रेस में बाड़ाबंदी होती है। उन्होंने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में बिजली और पानी की कोई समस्या नहीं हो रही है। राठौर ने राहुल गांधी के विदेश यात्रा को लेकर भी तंज कसा। कांग्रेस नेताओं पर सवाल उठाए। प्रेस वार्ता में पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और अन्य बीजेपी नेता भी उपस्थित रहे। देश भर में 54 साल बाद में आयोजित होने जा रही नागरिक सुरक्षा की राष्ट्रीय मॉक ड्रिल को लेकर बीकानेर प्रशासन सतर्क मोड पर है। जिला कलेक्टर नम्रता बेड़ी और साथ ही पुलिस अधीक्षक काविन सिंह सागर ने सोमवार को आपदा प्रबंधन विभाग पहुंचकर तैयारियों का भी जायजा लिया। उन्होंने मॉक ड्रिल से जुड़ी व्यवस्थाओं को भी देखा, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। मॉक ड्रिल के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां कर ली गई हैं।
मौके पर एडीएम सिटी रमेश देव भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने संसाधनों की उपलब्धता की भी जानकारी ली है। जिस हिसाब से निर्देश प्राप्त होंगे उस हिसाब से तैयारी कर ली जाएगी। वैसे हमारी सभी जो फैसिलिटीज हैं वो अलर्ट मोड में है। मैडम, कितने सायरन हैं, किस तरह से क्या कुछ निर्देश आए हैं, अब आगे की क्या रूपरेखा रहने वाली है? हमारे पास सिविल डिफेंस का जो भी इक्विपमेंट था वो सारा हमारे पास प्रॉपर है। पुलिस के पास जो इक्विपमेंट होते हैं वो भी प्रॉपर है। आगे जो भी निर्देश हमें सरकार से मिलेंगे उस हिसाब से तैयारी करेंगे। प्रदेश में चेक किए जा रहे हैं इक्विपमेंट्स वगैरह, तो क्या यहाँ पे भी चेक वगैरह किए जा रहे हैं? नहीं, हमारा स्टॉक ऑलरेडी जो OIC हैं वो देख रहे थे और हमने भी उसका पूरा स्टॉक ले लिया। बॉर्डर की क्या स्थिति है? बॉर्डर पे कोई मॉक ड्रिल होने के चांसेस है क्या? गाँव खाली कराए जाएंगे? इस संबंध में मेरे पास कोई सूचना थैंक यू। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के दौरान हस्ताक्षरित 100 से भी 1000 करोड़ रुपए के MOU की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है। उन्होंने निवेश प्रस्तावों की प्रगति, भूमि पूजन, क्रियान्वयन की भी दिशा में हो रहे प्रयासों की सराहना की। ये बैठक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में तैयार त्रिस्तरीय निगरानी प्रणाली का हिस्सा थी। पंत ने भूमि आवंटन में पारदर्शिता और वास्तविक आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि निवेशकों को शीघ्र समाधान उपलब्ध कराया जाए और साथ ही रीको की डायरेक्टर लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी के भी तहत 15 मई से भूमि आवंटन शुरू होगा। बैठक में कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दिसंबर 2024 में आयोजित समिट में रिकॉर्ड 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो राजस्थान के औद्योगिक विकास की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर कई विभागीय योजनाओं की प्रगति को लेकर जिला कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित हुई है। बैठक में उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें, गंभीर समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाए। जिला कलेक्टर ने PHED विभाग को निर्देशित किया है, कंट्रोल रूम को नियमित रूप से सक्रिय रखा जाए, गंदी पानी की भी आपूर्ति, पेयजल संकट और आपूर्ति बाधित होने जैसे मामलों में त्वरित कार्रवाई की जाए। ऊर्जा विभाग को पोल टूटने की घटनाओं का विश्लेषण कर रिपोर्ट तैयार करने और समाधान के लिए उपयुक्त मैकेनिज्म तैयार कर प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने आने वाले दिनों में संभावित भीषण गर्मी, आंधी तूफान को देखते हुए डिस्काम को भी अतिरिक्त टीमें तैनात रखने और सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिए हैं। डिस्काम के SE रिजपाल चारण ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत फरवरी 2024 से अब तक जिले में 1798 सोलर पैनल स्थापित किए जा चुके हैं। इसमें सर्वाधिक 3 किलोवाट के 862 और 5 किलोवाट के 551 सोलर स्थापित हैं। साथ ही ट्रिपिंग की घटनाओं की भी नियमित मॉनिटरिंग की जाए। कलेक्टर ने सभी अस्पतालों, निजी विद्यालयों और सरकारी दफ्तरों के रिकॉर्ड रूम में फायर सेफ्टी सिस्टम दुरुस्त करने और उचित सुरक्षा इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। पराली के उचित प्रबंधन के लिए सब्सिडी आधारित उपकरणों की मांग, लक्ष्य निर्धारण और को लेकर जो है वो जयपुर मुख्यालय को पत्र लिखने के निर्देश दिए हैं। नेचुरल फार्मिंग और मार्केटिंग को लेकर भी संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। कृषि विपणन उप निदेशक देवीलाल कालवा ने बताया कि जिले में अब तक 4.63 लाख मीट्रिक टन गेहूं की सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीद की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त हरियाणा, राजस्थान को लेकर निर्देश दिए गए हैं। आपको बताते चलें कि ये पूरा मामला हनुमानगढ़ से सामने आया, जहां पर विभागीय योजनाओं की प्रगति को लेकर तमाम तरह के निर्देश दिए गए हैं। जिला कलेक्टर ने विभागों की समीक्षा भी ली है और गर्मी और अधड़ को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में बीकानेर जिले के पेमासर गांव के युवा कृषक शिवकरण कुकड़ा ने भी कृषि नवाचार अपनाकर खजूर बगीचा स्थापित कर अपनी आमदनी दोगुनी कर ली है। पहले पारंपरिक खेती करने वाले शिवकरण ने कृषि उद्यान विभाग से संपर्क कर टिश्यू कल्चर किस्मों बरही और खुनैजी
मेडलूस के 400 पौधों का बगीचा 10 बीघा में लगाया है। ड्रिप सिंचाई और वैज्ञानिक सलाह से प्रति पौधा 60 से 70 किलो उपज प्राप्त कर रहे और खजूर फल की दिल्ली, पंजाब और गुजरात तक आपूर्ति हो रही है। उन्हें सालाना 18 से 20 लाख रुपए की अतिरिक्त आमदनी हो रही है। उनकी सफलता के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ किसान पुरस्कार से भी नवाजा गया है। उद्यान विभाग 75% तक अनुदान उपलब्ध करवा रहा है, जिससे अन्य किसान भी प्रेरित हो सकते हैं। ये समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान की दिशा में बड़ा कदम है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर गोगामेड़ी गांव के राजकीय विद्यालय के सामने रेडकोर की मेगा हाईवे सड़क थोड़ी सी बरसात में ही तालाब बन गई है। रेडकोर की ये सड़क जगह जगह से खंडहर में तब्दील हो गई है और इसमें गहरे गड्ढे भी बने हुए हैं, जो बरसात के समय में तालाब का रूप धारण कर लेते हैं। सड़क पर गहरे गड्ढों में पानी भरा होने के चलते वाहन चालकों को इसकी गहराई का पता नहीं चल पाता है, जिसके चलते वाहन चालक गहरे गड्ढे में गिरकर चोटिल हो रहे हैं। ये रेडकोर की सड़क जगह जगह से टूटी हुई होने के कारण कई बार वाहन चालकों के लिए दुर्घटना का सबब भी बन गई है। यहां आए दिन बड़ी दुर्घटनाएं घटित होती रहती हैं। गोगामेड़ी के जागरूक लोगों का भी कहना है कि रेडकोर सड़क जगह जगह से टूटी हुई होने के बाद में अवैध टोल भी वसूली कर रहा है, लेकिन इस टूटी हुई सड़क की ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। ग्रामीणों ने बताया कि इस संबंध में रेडकोर के उच्च अधिकारियों को कई बार अवगत भी कराया गया है, लेकिन रेडकोर इस टूटी हुई सड़क की ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। टूटी सड़क का शीघ्र निर्माण नहीं करवाए जाने पर ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। पिछले 2-2.5-3 साल से ऐसी पड़ी है। बार बार रेडकोर को बताया गया है, इसकी जानकारी दी गई है, आते हैं लिपापोती करके चले जाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। दिल्ली टोल की दरें बढ़ा रहे हैं, पैसे बढ़ा रहे हैं, अवैध टोल चला रहे हैं, लेकिन इस पे गौर करने वाला कोई नहीं है। मतलब यहाँ गड्ढों की स्थिति ये है कि 2-5 दिन पहले एक स्कॉर्पियो आई यहाँ से, ऐसे गड्ढे में गिरी, यहाँ से वैसे घूम के वापस मुंह हो गया उसका। ये स्थिति है यहाँ की। रेडकोर में कोई सुनने वाला नहीं है, लूट की दुकान है, बैठकर लूट कर रहे हैं। पैसे के अलावा इनको कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं है। कोई आमजन मरे, कोई आमजन परेशान हो, इनसे इनको कोई लेना देना नहीं है। देखिए ये जो रोड है, टोल वाले रोड टोल वसूल करते हैं। बार बार आरोप कराने के बाद भी आज तक कोई सुध नहीं ली। कई बार उनको वो भी बंद करवा दिया है। वो बोलते हैं कि हम आगे रिपोर्ट बना के भेज दी है, अभी तक कोई इसकी समाधान नहीं हुआ है। एक बार पेच वर्क किया था, लेकिन दूसरे दिन वो पेच वर्क उखड़ गया है। और जल्दी से जल्दी इस रोड का समाधान करें, नहीं करते हैं तो आंदोलन करेंगे, टोल बंद करेंगे। कितने समय से ये समझा रही है? ये कम से कम 2 साल हो गए। बार बार कहते हैं, जो आगे आगे टाल देते हैं, कभी उससे बात करो, कभी उससे बात करो, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं है। जयपुर विकास प्राधिकरण ने गोकुलपुरा रमेश नगर स्थित भूखंड संख्या B48 पर साइट प्लान के विपरीत व्यावसायिक प्रयोजन से किए गए अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई करते हुए भवन को सील कर दिया है। महानिरीक्षक पुलिस कैलाश चंद्र बिश्नोई ने बताया कि निर्माणकर्ता द्वारा बेसमेंट से 4th मंजिल तक अवैध निर्माण किया गया था, जिस पर धारा 32 और 33 के तहत पहले ही नोटिस जारी कर निर्माण हटाने का आदेश दिया गया था। आदेश की अवहेलना पर धारा 34 के तहत में कार्रवाई करते हुए 5 मई को प्रविष्ट द्वारों को ईंट की दीवार बनवाकर और साथ ही शटर पर ताला और सील चिपकाकर वाहन को सील किया गया है। ये कार्रवाई मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन आदर्श चौधरी के निर्देशन में प्रवर्तन अधिकारी, राजस्व और तकनीकी स्टाफ, इंजीनियरिंग शाखा, सुरक्षा दल की मौजूदगी में संपन्न की गई है। थाना सदर पुलिस ने एक निजी चैनल के रिपोर्टर और कैमरामैन पर पत्थरबाजी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने बताया कि 28 अप्रैल को निजी चैनल के संवाददाता और कैमरामैन से नहार सिंघी के बीच में वन भूमि पर हो रहे अवैध खनन की रिपोर्टिंग कर रहे थे। उसी दौरान अज्ञात बदमाशों ने उन पर पत्थरबाजी कर गालियां दी, जिससे वे मौके से भाग निकले। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने एक विशेष टीम को गठित किया।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चिरंजी लाल मीणा और सीओ हर्षराज सिंह खरेड़ा और एसएचओ रामस्वरूप राठौर के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए टीम ने तकनीकी और खुफिया सूचना के आधार पर 3 आरोपी चंदू जाट, नरेंद्र केवट और ललित केवट को गिरफ्तार किया है और आरोपियों को जल्द न्यायालय में पेश किया जाएगा। मामला बीएनएस की कई धाराओं में दर्ज किया गया है। राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक भर्ती 2021 की रद्द करने की मांग को लेकर शहीद स्मारक पर नागौर सांसद और आरएलपी अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल का धरना सोमवार को 10वें दिन भी जारी रहा। धरने में बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी रही और बेनीवाल ने यह भी कहा कि अब मातृशक्ति भी युवाओं के साथ खड़ी है। उन्होंने चेताया कि यदि सरकार ने समय रहते भर्ती रद्द नहीं की तो आंदोलन और तेज भी किया जाएगा। बेनीवाल ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट द्वारा सरकार को 15 मई तक निर्णय लेने की अंतिम चेतावनी ये साबित करती है कि सरकार न्यायालय का समय नष्ट कर रही है, जबकि एसओजी पुलिस मुख्यालय और एएजी भर्ती को रद्द करने की अनुशंसा कर चुके हैं। और इस बीच दुग्ध उत्पादकों ने बेनीवाल को ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना की अनुदान राशि नियमित दिलाने की मांग की है। सांसद ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए त्वरित कार्रवाई की मांग की है। टोंक में कलेक्टर निवास पर जिला कलेक्टर और जिला प्रमुख ने पक्षियों के लिए लगाए गए परिंदे श्री दादू पर्यावरण संस्थान की ओर से चलाए जा रहे हैं और निःशुल्क परिंदा वितरण अभियान के तहत जिला कलेक्टर निवास पर कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा और जिला प्रमुख सरोज बंसल की ओर से पक्षियों की प्यास बुझाने के उद्देश्य से परिंदे लगाए गए हैं। और परिंदा कार्यक्रम प्रभारी महावीर मीना ने बताया कि प्रतिवर्ष संस्थान की ओर से 5 से 7 हजार परिंदों का निःशुल्क वितरण किया जाता है, जिससे ग्रीष्म ऋतु में पक्षी अपनी प्यास बुझा सकते हैं। इस अभियान के तहत इस साल निःशुल्क मिट्टी के घोंसलों का भी वितरण किया गया है, जिसमें गौरैया चिड़िया के आवास की कमी के कारण शहरों में वितरण किए गए ताकि गौरैया अपना प्रजनन आसानी से कर सके। समरावता गांव में मतदान केंद्र परिसर में हुए थप्पड़ कांड, आगजनी, हिंसा, उपद्रव के मामले में आरोपी नरेश मीणा की टोंक SC/ST कोर्ट में पेशी हुई है। बूंदी जेल से नरेश मीणा को पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में कोर्ट पहुंचाया। मामले को लेकर नगरपोट थाने में दर्ज FIR नंबर 166/24 और 167/24 के तहत में कोर्ट में चार्ज पर बहस होनी है। नरेश मीणा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता फतेहराम मीणा ने पैरवी की है। सुरक्षा को लेकर कोर्ट परिसर उसके आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। हिंसा के बाद से यह मामला लगातार चर्चा में है। नरेश मीणा की हर पेशी को लेकर समर्थकों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रशासन ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए कोर्ट के बाहर विशेष सुरक्षा बंदोबस्त किए हैं। खबर टोंक से है, जहां पर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ महंदवास थाना पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है और पुलिस ने 112.05 ग्राम अवैध स्मैक के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें टोडराय सिंह के मोर निवासी आरोपी राजेश सांसी और झालावाड़ के इकलेरा निवासी मोहनलाल तंवर का नाम शामिल है। वहीं पुलिस ने आरोपियों की कार और उनके कब्जे से इलेक्ट्रॉनिक कांटा भी बरामद किया है। एसपी विकास सागवान के निर्देश पर महंदवास थाना अधिकारी ओम प्रकाश चौधरी ने भी ये कार्रवाई की है। वहीं जब्त की गई स्मैक की बाजार में कीमत करीब 24 लाख रुपए बताई जा रही। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पुलिस मुख्यालय की टीम की सूचना पर प्रतापगढ़ जिले की छोटी सादड़ी थाना पुलिस ने नाकाबंदी में जयपुर नंबर के एक ट्रक कंटेनर को रुकवाकर 785 किलो अफीम डोडा चूरा जब्त कर आरोपी तस्कर रामलाल जाट को गिरफ्तार किया है। जब्त मादक पदार्थ की कीमत करीब 1 करोड़ 18 लाख रुपए की गई है। एजीटीएफ एडीजी दिनेश एमएन की ओर से मादक पदार्थ तस्करों विशेषकर मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिलों के तस्करों को भी चिन्हित कर उन पर विशेष निगरानी रखकर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में पुलिस टीम को भी ये सफलता हाथ लगी है और बताया ये भी जा रहा है कि आरोपी कुख्यात तस्कर कमल राणा गैंग से जुड़ा हुआ है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी है। आशापुरा बिल्डकॉन ने अपने 38वें प्रोजेक्ट के लॉन्च के अवसर पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें कंपनी ने आगामी एनआरआई बंगलो टाउनशिप की विस्तृत जानकारी को साझा किया है और निर्देशक हर्षवर्धन सिंह उचियारड़ा ने भी बताया कि यह टाउनशिप प्रथम चरण में लगभग 150 बीघा भूमि पर विकसित की जा रही है, जिसमें कुल 600 से आधुनिक विला शामिल होंगे और ये प्रोजेक्ट विशेष रूप से एनआरआई समुदाय को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। इसमें आधुनिक जीवन शैली की सभी प्रमुख सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। हर्षवर्धन सिंह ने यह भी कहा कि ये प्रोजेक्ट उन डेवलपर्स के लिए है जो एक प्रेरणा है और रियल एस्टेट में नवाचार का दावा करते हैं। प्रेस वार्ता में रियल एस्टेट जगत के कई प्रतिनिधि और मीडिया से जुड़ी हस्तियां मौजूद रहे। ये टाउनशिप जोधपुर के रियल एस्टेट विकास को एक नई दिशा को देने की ओर अग्रसर है। सबसे पहले तो आशापुरा माता जी के मंदिर की नींव स्थापना हम कर रहे हैं कल तक 3 मई को शाम को 4:30 बजे से ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले तो मंदिर की नींव स्थापना है, उसके बाद एक छोटा सा सुंदरकांड का कार्यक्रम है, उसके बाद जो एनआरआई हमारा फर्स्ट फेज है जो 650 से ज्यादा यूनिट्स हैं और जिसमें 200 से ज्यादा बंगले बनके तैयार हैं, उसका हैंडओवर का पूरा प्रोग्राम। सर ये प्रोजेक्ट पूरा का पूरा यूरोपियन आर्किटेक्चरल थीम पे पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बना हुआ है। जो आज उसके ट्यून देखें तो ये प्रोजेक्ट 250 एकड़ से भी ज्यादा का बड़ा प्रोजेक्ट है पूरा का पूरा। इसके अंदर सारी जो अमेनिटीज, सबसे पहले तो मैं सिक्योरिटी की बात करूंगा, तो सारी जो सिक्योरिटी अवेलेबल है, जो 3 टायर सिक्योरिटी जिसको अपन बोलते हैं, वो सारी सिक्योरिटी इसमें अवेलेबल है। उसके अलावा 70,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा का पूरा इसके अंदर क्लब हाउस है, जिसके अंदर सारे आउटडोर गेम्स, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे स्क्वॉश कोर्ट हो, चाहे लॉन टेनिस हो, और जो इंडोर की अगर मैं बात करूं तो जिम्नेजियम, सोना बार, स्विमिंग पूल, एवरीथिंग विच यू विश अबाउट, स्केटिंग रिंग्स, एम्पी थिएटर, सारी की सारी सुविधाएं इसके अंदर उपलब्ध है। अभी मौखिक रूप पे 5 से ज्यादा थीम बेस्ड गार्डन्स बन के तैयार हो चुके हैं। 5 और जो सेकंड फेज के अंदर आएंगे, तो 5 और, तो टोटल पूरे प्रोजेक्ट के अंदर 10 से ज्यादा थीम बेस्ड गार्डन्स है अलग अलग, जो पूरी सोसाइटी को हम लोग उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। सारे विलास जो हैं वो आपको 138 गज से लेके 600 गज तक के सारे आपको विलास मिल जाएंगे, कर जाएंगे। और सबसे अच्छी बात है कि प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो हर कोई डेवलपमेंट जो एक आदमी देखना चाहता है अपने लाइफस्टाइल में, वो हर तरीके का डेवलपमेंट हमने किया है विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज। पुरानी जो चीजें हुई हैं उनसे भी बेटर और कैसे कर सकें, एक आयाम स्थापित कैसे कर सके कि ये मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए कॉलोनी का, उस दर्जे को हमने दिमाग में रख के इसको पूरा का पूरा इस प्रोजेक्ट को हमने तैयार किया। श्री कोयलायत विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों और पंचायत समिति के पुनर्गठन में विसंगतियों को लेकर पूर्व मंत्री भंवर सिंह भाटी ने आपत्ति दर्ज करवाने का निर्णय लिया है। भाटी अपने समर्थकों के साथ में जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने जाएंगे। भाटी ने बताया कि कोयलायत क्षेत्र के कई गांवों की ग्राम पंचायतों को पंचायत समिति से दूर कर पुनर्गठन किया गया, जिससे ग्रामीणों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। इस मुद्दे पर कोयलायत तहसील की ग्राम पंचायतों के लोग भंवर सिंह भाटी के नेतृत्व में बिश्नोई धर्मशाला से नारेबाजी करते हुए रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने तख्तियों पर अपनी कई मांगे लिखी थी और पुनर्गठन में सुधार की मांग की है और भाटी ने जिला कलेक्टर से इस मुद्दे को सही करने का आग्रह किया है। कि राजस्थान सरकार के एक आदेश के द्वारा
प्रदेश में नई पंचायतें, पंचायत समितियां और जिला परिषदें बनाए जाने की अभी प्रक्रिया चल रही है। दिनांक 7 अप्रैल 2025 को इसी क्रम में जिला कलेक्टर बीकानेर के द्वारा बीकानेर की पंचायतों, नई पंचायतों, पंचायत समितियों की फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।